नमस्कार, वेलकम। आपका एक बार फिर से स्वागत है अश्वत्था ट्री बुक सीरीज में। कहानियों का सिलसिला लगातार आगे बढ़ रहा है। हम लोगों ने कई तरह की कहानियों और किस्सों को सुना, अलग अलग अंदाज में सुना, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी हैं जो आपको जिंदगी का एक ऐसा फलसफा दे जाती हैं ताकि आपकी जिंदगी बिल्कुल ही बदल जाए। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने सोचा है कि उनका आखिर जन्म क्यों हुआ है, आखिर उन्हें किस तरह के कार्य करने चाहिए या काम करने चाहिए ताकि उनकी जिंदगी में बदलाव आए। और आप में से कितने लोग हैं जो पुनर्जन्म पर विश्वास रखते हैं। ये कितना सच है कितना नहीं, आज इस पर बात करेंगे, क्योंकि तुलिका सिंह ने किताब लिखी है द 3 लाइव्स ऑफ किंग भरत। ये कहानी जो पुनर्जन्म पर आधारित है, आखिर क्यों लिखा, इस कहानी में क्या है खास, जानेंगे खुद तुलिका सिंह से। मैम, आपकी ये किताबें हमेशा हम लोगों को कोई ना कोई एक नई नॉलेज दे रही होती है, और किंग भरत, इन पर आपने एक कहानी लिखी, इनकी 3 जिंदगियां, या आखिर 3 जिंदगियां क्या है? ये जो पुस्तक है द 3 लाइव्स ऑफ किंग भरत, ये भागवत पुराण से ये कथा ली गई है। और इस कथा में राजा भरत हैं जिनकी 3 जिंदगियों के बारे में बताया गया है। तो पहली लाइफ जब वो राजा होते हैं और उनकी जो दूसरी बार वो पैदा होते हैं, तो वो एक हिरन के बच्चे की, मतलब हिरन बन के पैदा होते हैं। और तीसरी बार जो है वो जड़ भरत कहलाए, उनका नाम जड़ भरत पड़ा। तो ये पूरी कथा जो है वो भागवत में आती है। और कहानी अगर हम बताना चाहें तो कहा जाता है कि जो राजा भरत थे वो अगर आपने जैनिज्म के बारे में पढ़ा तो जो उनके तीर्थंकराज हैं, तो उसमें सबसे जो पहले थे ऋषभनाथ के पुत्र हुए भरत, राजा भरत। तो कहा जाता है कि जब राजा भरत को, मतलब जब वो बहुत ही टॉप अपने बहुत सारे राज्यों को जीत लिए थे, कोष जब भरे हुए थे, बहुत ही महान पराक्रमी राजा थे, और जब अपने करियर तो नहीं बोलेंगे, जब अपनी जिंदगी के बिल्कुल एकदम पिनिकल पे थे, तब उन्होंने कहा कि बस हो गया, अब मुझे मतलब ये सारी चीजें भाती नहीं है, मतलब उपरित हो गए जब वो। तो उन्होंने कहा कि मैं अब जंगल में जाके ध्यान करूंगा, और मुक्ति के लिए वो प्रयासरत हो गए कि मैं अब वापस जन्म नहीं लेना चाहता, मैं आत्मदर्शन करना चाहता हूँ और मैं मुक्त होना चाहता हूँ। तो कहा जाता है कि जब वो जंगल में बहुत समय तक रहे तो वहां पे उनको एक हिरन के बच्चे से बड़ा प्रेम हो गया। और वो इतना मतलब अटैच्ड हो गए हिरन के बच्चे से कि जब वो हिरन का बच्चा और हिरन जो झुंड था उसके साथ वो जंगलों में चला गया, तो मोह में वो रोते रोते एक दिन उन्होंने प्राण त्याग दिया। तो कहा जाता है कि जब मृत्यु के समय जो वो सोचते हुए उन्होंने अपने प्राण को त्यागा, तो वो हिरन योनि में उनका जन्म हुआ। तो जब हिरन योनि में जन्म लिया तब उन्हें बिल्कुल याद था कि मैं पिछली बार जो है मैंने बड़ी मेहनत की, और मैं मेहनत करने के बावजूद मैं मोह के उसमें बंधन में फंस गया, और इसलिए मुझे ये पशु शरीर मिला है। तो पूरी मतलब वो जिंदगी खत्म करते हैं, अपने हिरन योनि की लाइफ खत्म करते हैं। और फिर अगला जन्म जब होता है तो वो बिल्कुल अपने आप को, उन्होंने अपने मन को ऐसा बनाया रहता है कि इस बार मैं मोह के बंधन में नहीं बंधूंगा। तो कहा जाता है कि वो एक बिल्कुल, जिसको कहते हैं डम, तो थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड हो गया, बट ऐसा वो बिल्कुल ऐसे एक जगह बैठे रहते थे, किसी से बात नहीं करना, कुछ हंसना नहीं, रोना नहीं, कोई डिजायर नहीं। तो सब लोगों ने उनको जड़ भरत, बिल्कुल जड़ की तरह, क्योंकि जड़ तो मूव नहीं करती है कहीं पे, तो जस्ट रूटेड इन वन प्लेस, तो इसलिए लोगों ने उनको जड़ भरत का नाम दिया। तो इस कथा के बारे में ये पुस्तक है। आपने बहुत ही अच्छी चीज इसमें कही कि उन्हें हिरन से अटैचमेंट हो गया था। ये अटैचमेंट आजकल हर एक दूसरे इंसान को है, कभी किसी को अपने परिवार से है तो किसी को अपने काम से है। ये अटैचमेंट ही है जो इंसान को बार बार जन्म लेने के लिए मजबूर कर रही है, या एक तरीके का पाथ बना रही है, या कुछ और? जी, जब हम क्योंकि हम सब अपने अंदर एक ईगो लेके चलते हैं कि मैं कुछ हूँ, जैसे अभी इस समय मैं तुलिका हूँ, आप डिम्पिका हैं, तो हम सब, और आजकल ये हमेशा की बात है, जो हम जब जन्म लेते हैं तो हमारे अंदर एक बुद्धि है, हम एक परिवार में पैदा होते हैं, और उस परिवार से अटैचमेंट या नो अटैचमेंट जो है वो धीरे धीरे जागृत होने लगता है। और परिवार हो, भोजन हो, जगह हो, परिस्थिति हो, हमारे विचार हो, मेरा शरीर हो, मेरा मन हो, मेरे बाल हो, मेरे कपड़े हो, मेरे सोने की जगह, उठने की जगह, मैं क्या ओढ़ती हूँ, क्या पहनती हूँ, मनुष्य हर चीज से मोहित हो जाता है। उसके ये अनेकों बंधन है, इसको हम बंधन कहते हैं
क्योंकि आप अपने आप को कि मैं तुलिका इन सारी चीजों से बंधी हुई हूँ इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि उसने रस्सी से बांधा, मेरा मन जो है इन सारी चीजों से अटैच्ड हो जाता है। अटैच मतलब कि ये मेरे विचार है। अब आपने कुछ कहा तो मुझे लगा नहीं इसने ठीक नहीं कहा, मैंने जो सोचा सही सोचा, तो इसको भी मोह का बंधन ही कहते हैं। इसमें भी आपका मोह है कि ये मेरे विचार है, मैं कुछ हूँ। तो जब तक जीवात्मा मैं के स्वरूप में रहती है तब वो बार बार जन्म लेती है, बार बार उसको आना पड़ता है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं, मतलब कुछ ऐसी बार बार उसको कंप्लीशन नहीं है, इट इज एन इनकम्प्लीट साइकिल। तो जब तक साइकिल इनकम्प्लीट रहता है उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है और बार बार, और इसका मतलब नहीं कि हर बार आप मनुष्य ही बन के आएंगे। आप किसी भी सनातन धर्म में तो कहा गया है 84 लाख योनियां हैं, अलग अलग अवेयरनेस लेवल की योनियां हैं। कहने का मतलब आप चींटी बन के भी, जिसकी कॉन्शियसनेस लेवल बहुत नीचे की है, हाथी बन के, पेड़ बन के, तो आप कुछ भी बनकर वापस आ सकते हैं। तो ये आवागमन का जो सिलसिला है वो चलता रहता है जब तक हमारा मन जो है वो रहता है। जब तक मन का प्रेजेंस है तब तक आवागमन रहेगा। मैं जब इस किताब को पढ़ रही थी, जैसा आपने भी कहा और इस किताब में भी लिखा है कि मनुष्य जीवन बहुत ही मतलब प्रीशियस है और हमें कई जन्मों के बाद मनुष्य योनि मिलती है, लेकिन कुछ लोग इसको व्यर्थ कर देते हैं। ये व्यर्थ करने का जो मतलब है वो क्या है? ये मनुष्य योनि जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और कहा जाता है कि इवन देवता जो है मनुष्य शरीर में जन्म लेने के लिए वो प्रयासरत रहते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि जो है वो जिसको कहते हैं कि उस समय आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप अगर पशु हैं या आप अगर वृक्ष हैं वो आपके पास नहीं है। और डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है जो वो है आपका विवेक शक्ति, आपका दिमाग, आपकी बुद्धि, जो सही और गलत को डिफरेंशिएट कर सकती है। जब अगर किसी बिल्ली को या कुत्ते को भोजन चाहिए तो वो पशु नेचर जो है उसका एनिमलिस्टिक बिहेवियर जो वो उसके हिसाब से वो जाकर अपना भोजन पा जाएगा। बट जो मनुष्य है वो सोच सकता है कि मैं सब्जी खाऊं, मैं फल खाऊं, मैं मीट खाऊं, मैं दूध पीऊं, मैं क्या करूं, कैसे अपने शरीर को अच्छा रख सकती हूँ या रख सकता हूँ। तो विवेक बुद्धि आपकी एक्ट करती है। लेकिन आजकल जो आपने प्रश्न पूछा कि किस तरह से हम जो है हम विवेक को बहुत कम इस्तेमाल करते हैं और हम अपने जिसको कहते हैं पंच इंद्रियों द्वारा बार बार हम आकर्षित होते हैं, और हमारी इंद्रियां जो हैं वो बाह्यगामी है, ये हमेशा हमें बाहर की दुनिया से जोड़ती हैं। हमारी आंखें बाहर की ओर देखती हैं, हम अट्रैक्ट होते हैं, हमें चाहिए। हम कान से सुनते हैं, कोई हमारे बारे में अच्छी बात कहता है, डिम्पा तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तो आपको अच्छा लगने लगेगा, यू नो। तो वो एक अट्रैक्शन है और वो एक मोह है, वो एक बंधन है। तो बंधन किसी भी प्रकार का हो सकता है, अच्छा दिखना, अच्छा सुनना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा लगना। वो जो हमारी इंद्रियां हैं वो कंटिन्यूअसली बाहर की दुनिया से जिसको कहते हैं इंटरैक्ट कर रही हैं कंटिन्यूअस, और हम बाहर के इम्प्रेशंस ले रहे हैं और हम अपने मन के ऊपर कंटिन्यूअस उस इम्प्रेशंस को डाल रहे हैं। तो ये नेवर एंडिंग गेम है। आप समझ सकते हैं कि अगर ये हम कंटिन्यूअस कर रहे हैं तो कब मुक्त होंगे जी, क्योंकि रोज हमें नई चीज सुनने को मिल रही है। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप बैठिए तो रील पे रील देख रहे हैं, आप शॉपिंग से बैठ के बस कम डिजिटली ही शॉप कर रहे हैं, कुछ आप खरीद नहीं रहे हो, फिर भी आप देख रहे हो, सुन रहे हो, मतलब गाने भी सुन रहे हो, तो सुनते जा रहे हो, मतलब उसका कोई एंड नहीं। तो ये जो समय है ये और भी डिफिकल्ट है। और अगर हमने इंद्रियों का निग्रह नहीं किया, मतलब निग्रह का मतलब फेंसिंग जी, जैसे कोई खेत में जानवर ना घुस जाए तो आप फेंसिंग कर देते हो, वैसे ही इंद्रियों का भी निग्रह करना चाहिए। अच्छा। जब हम अपने इंद्रियों पर तपस करते हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं, जैसे उपवास करते हैं हम, जब हम मौन रखते हैं तो क्या कर रहे हैं, उपवास में मैं अपने जीभ पर तपस कर रही हूँ। जब मौन हूँ तो मैं बोलने की शक्ति की मैं बड़बड़ कर रही हूँ या सुनना चाहती हूँ उसको मैं कंट्रोल कर रही हूँ, एब्सटेन कर रही हूँ। So these are the like some of the things जिसको हम कर सकते हैं अगर हम जीवन में मुक्ति की राह पर जाना चाहते हैं, मोह के बंधन कम करना चाहते हैं, तो of course we can do इंद्रिय निग्रह कर सकते हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अमूमन माता पिता अपने बच्चों के साथ कभी डिस्कस नहीं करते। और मैं अगर भारतीय संस्कृति की बात करूँ तो हमारे यहाँ पर गुरुकुल से जो बच्चों को शिक्षा मिलती थी वो शायद इन्हीं सब चीज़ों पर बेस्ड हुआ करती थी। अब धीरे धीरे इन सब चीज़ों की प्रैक्टिसेस छूटती जा रही है। तो आपने जब ये किताब लिखी
तो आपको क्या लगा कि बच्चों के लिए ये समझना, कर्मयोगों को समझना या पुनर्जन्म को समझना आसान हो जाएगा, या बच्चे उस तरफ और बढ़ने की कोशिश करेंगे? ऐसी कोई सोच के साथ मैंने ये पुस्तक को स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन जब मैंने इस कहानी को पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये कहानी कि किस तरह से जब राजा भरत थे, उनकी 2-3 पॉइंट्स जो है इस कहानी की मुझे बहुत स्ट्राइक किया, जिसको मैंने सोचा कि इसको लिखना चाहिए, ये अच्छी कथा बन सकती है, अच्छी कथा है। तो पहला ये था कि राजा भरत ने मुक्ति के लिए वो तब अग्रसर हुए जब वो टॉप पे थे। हम दुनिया तब छोड़ते जब मरे गले हो जाते हैं, बिल्कुल बूढ़े हो गए या किसी ने मतलब पिट गए बिल्कुल, या ना रिलेशनशिप नहीं चला या बिजनेस नहीं चला या बीमार पड़ गए, तब हम सोचते हैं कि चलो अब अध्यात्म पे काम किया जाए। उन्होंने तब छोड़ा जब वो बिल्कुल एकदम टॉप पे थे, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता था। वो बिल्कुल यंग मतलब परिवार था उनका, इतना अच्छा राज्य चल रहा था, कोष भरे हुए थे, सब लोग उनसे प्रसन्न थे, खुश थे, मंत्री जन, घर के, परिवार के, दोस्त मित्र सारे। और तब उन्होंने अपना मुक्ति का डिसीजन लिया कि भाई अब मुझे वन में अग्रसर होना, वन जाकर मुझे ध्यान करना है, अपने ऊपर साधना करनी है और कर्म करना है। तो एक तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा, वहां पे ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम ये सोचते हैं कि हम कहीं दूर चले जाएंगे तो हम अच्छे बन जाएंगे, शायद हम हिमालय चले जाएं, या ये पागल परिवार मेरा सर खाया हुआ है, ये फैमिली ने भाई बहन ये वो इन सब हमारा सर खा रहे हैं, हम कहीं दूर शिमला में जाकर रहेंगे तो शायद मेरा जीवन बहुत अच्छा हो जाए, एक छोटा सा कॉटेज होगा, एक गार्डन होगा, मैं खुद बनाऊंगी। और ये सब हम सपने में हम सब संजोते हैं, ऐसा सपना कि हम ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे। लेकिन जब ये आप कथा को पढ़ती हैं तो ये आप देखती हैं कि मनुष्य जो है वो मन को लेकर तो हर जगह ही जा रहा है। तो आप कितना भी कहाँ जाएंगी, मन को छोड़कर आप कहाँ जा सकती हैं? आप एरोप्लेन पकड़ के जाएं, ट्रेन पकड़ के जाएं, जहाज पकड़ के जाएं, पैदल जाएं, दौड़ के जाएं, किसी भी तरह जाएं, आपका मन आपके साथ जा रहा है। तो राजा भरत का जो कंपैशनेट, जो काइंड, जो प्यारा सा उनका मन था, वो उनके साथ गए। और किस तरह से जो मोह का बंधन उन्हें लगा कि अब सब कुछ छोड़ के मैं जा रहा हूँ, मुझे मोह, राज्य का मोह नहीं, मुझे परिवार का मोह नहीं। अब वो आदत तो वो लेकर गए जी कि मोह जो है, मोह का बंधन उन्होंने ज्ञान से तोड़ा नहीं, और वो वहां पहुंच गए। और जब परिवार छूट गया, सब बड़े बड़े कोष छोड़ दिए, पैसे रुपए छोड़ दिए, और फिर हिरण से मोहित हो गए। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बच्चों को ये समझाना कि मन पे काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप भागकर कहीं नहीं जा सकते, भागकर कहाँ जाएंगे? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने मन पर काम करें। द थर्ड पॉइंट जो अभी मैंने बताया कि पहला तो राजा भरत जो है वो अपने टॉप उस पे उन्होंने छोड़ा। दूसरा ये समझने की बात की वो उनको मोह का जो बंधन है या मोह जो उनको हुआ हिरण के बच्चे से, तो किस तरह से ये समझने की बात है कि हम कहीं भी जाएं हमारा मन तो हमारे साथ जा रहा है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट वो बात है जी कि जो हिरण था, अब जो हिरण और राजा के बीच में प्रीति थी, प्रेम था, हिरण उनका पेट डियर था जी। तो देखिए कि हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से जो हमने देखा कि राजा भरत जो है वो जब हिरण के बच्चे के साथ आते हैं तो एक दूसरे की कंपनी में वो इतने इमर्स हो जाते हैं उसके प्यार में, उसके मोह में, कि वो अगले जन्म में हिरण बन जाते हैं। लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि हिरण भी तो राजा के साथ था, तो हिरण जो राजा के साथ था वो अगले जन्म में रहुगन राजा बनते हैं। तो सोचिए, पशु योनि से सीधा मनुष्य योनि, एक जंप, उस जंप के लिए उनको मे भी 100 साल 1000 साल कितनी योनियों में घूमना पड़ता, तब जाके वो मनुष्य योनि बनते में आते। लेकिन देखिए कि किस तरह से जब कंपनी of saints is there, then even an animal can take a human birth and human can become a devta. So company की जो, इसलिए सत्संग, सत्य का संग कीजिए, अच्छे लोगों के संग कीजिए, पॉजिटिविटी का संग कीजिए। तो वो ये 3 पॉइंट जो है ये कथा बहुत अच्छे से दर्शाती है। मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछना चाहूंगी जो हर किसी के दिमाग में रहते हैं और उनका जवाब वो खोज रहे हैं, खासकर से बच्चे जिनके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कर्म क्या है? देखिए, हम सब कंटिन्यूअसली एक्शन तो करते रहते हैं, है ना, हम पढ़ रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेकिन जब एक्शन में मैं आ जाता है उसी को कर्म कहते हैं। अब अगर आपने खाना बनाया और आप भूल गई, आप चल दी जी, तो वो एक सिर्फ एक एक्शन है।
ठीक है। लेकिन अगर उस एक्शन में आपने बोलो सोचने लगी कि मैंने बनाया, अब देखूं लोगों को कैसा लगा, इसने मुझे तारीफ नहीं की, उसने मेरी तारीफ नहीं की, तो वो ही नॉर्मल एक्शन बिकम्स कर्म। कर्म में जब मैं आ जाता, सॉरी एक्शन में जब मैं आ जाता है तो वो कर्म बन जाता है। तो क्या सिर्फ बुरे कर्मों के ही परिणाम स्वरूप पुनर्जन्म मिलता है या अच्छे कर्मों के बाद भी इंसान के पास पुनर्जन्म की पॉसिबिलिटी रहती है? हर कर्म के बाद जन्म मिलता है। ओके। जब तक हम कर्म करते रहते हैं, कर्म मतलब आई ड्रिवन एक्शंस जो है कि मैंने किया, तो आई ड्रिवन एक्शन अगर आप, क्योंकि वो आसक्ति से के साथ हो रही है, आप अटैचमेंट के साथ कर रहे हो, जब कोई भी चीज आप अटैचमेंट के साथ करो तो उसका कंटिन्यूअस फल तो मिलता ही है। अच्छे फलों, अच्छी चीजों का भी फल मिलेगा और बुरी चीजों का भी फल। तो अगर इंसान अपने कर्म करने छोड़ दे तो इस जन्म और मृत्यु के फेर से निकल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर इंसान कर्म मतलब आई ड्रिवन कर्म, एक्शन तो सबको करना पड़ेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि कर्म ना करो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब अर्जुन कह रहे कि मुझे लड़ना नहीं है इस युद्ध में, मैं लड़ना नहीं चाहता, मेरे भाई और मेरे दादाजी और परदादाजी और गुरु और ये सारे लोग मेरे सामने खड़े, मैं लड़ाई नहीं करना चाहता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कह रहे कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप चाहो या ना चाहो, आप कंटिन्यूअस कर्म कर रहे हो। या आइदर यू विल से कि मैं नहीं लड़ना चाहता, या आप बोलोगे मैं लड़ना चाहता हूँ। तो नहीं लड़ना भी अपने आप में कर्म है। आप खाना बनाओगे या जाके सो जाओगे, सो जाना भी कर्म है, खाना बनाना भी कर्म है। तो कर्म हर तरीके से आप कर रहे हो, लेकिन जब आप उसमें मैं का फैक्टर ऐड कर देते हो, मतलब एक्शन में जब आप मैं का फैक्टर ऐड कर देते हो, तब वो कर्म बन जाता है जी। तो इसलिए कर्म जो है, गीता कहती है कि आप निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म मतलब बिना डिजायर के, मतलब इसलिए कर्म करो, बस डू इट विद, जिसको कहते हैं परफेक्शन। डू ऑल योर एक्शन विद परफेक्शन। और आप जब सिर्फ एक्शन को परफेक्शन के साथ करेंगे विदाउट द थॉट कि वो कर्म आपको कैसा फल देगा, तो वो अपने आप में यज्ञ बन जाता है। तो ये एक ऐसी नॉलेज है जो अमूमन मैंने भी जैसे पहले भी कहा कि हम अपने बच्चों को कभी ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, हम उन्हें नहीं सिखाते हैं कि एक्चुअल में उन्हें क्या कर्म करने हैं या कर्म का भी क्या मतलब है। आई होप कि आप जब ये किताब पढ़ेंगे तो आपको हमारी कही हुई बातों में जो भी कमी रह गई है वो आप फुलफिल कर पाएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं इन सभी नॉलेज को खुद से और अपने बच्चों से शेयर करना, तो हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें ashuthatreebooks.com पर, जहां पर आपको किताबों का पिटारा मिलेगा और जिसमें तमाम तरह के ज्ञान को समेटा हुआ है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया पर। नमस्कार।